अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रियान हूँ। मैं एक हर्बलिस्ट हूँ, ब्यूटिशियन हूँ। एज ए हर्बलिस्ट एंड ब्यूटिशियन मैं आपको ऑथेंटिक सीक्रेट्स बताती हूँ पार्लर के और हर्बल। आज मैं आप लोगों के सामने ऑनेस्ट रिव्यू रखने वाली हूँ इन चीज़ों का जो लोग आप लोग DIY में यूज़ करते हो। बेशक मैं एक हर्बलिस्ट हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहूँगी आप लोगों की स्किन ख़राब हो। आजकल हर दूसरी वीडियो में DIY आ रहे हैं, ये वाली चीज़ें उनमें यूज़ की जा रही हैं जो कि आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हैं और आपकी स्किन पर पिगमेंटेशन ला सकती हैं, छाइयाँ ला सकती हैं, मिलाजमा ला सकती हैं, दाने ला सकती हैं, बहुत इसको ख़राब कर सकती हैं स्किन को, जो आप लोगों को नहीं पता। मैं आप लोगों को ये जो रिव्यू है ना, डॉक्टर्स जो स्पेशलिस्ट हैं, स्किन स्पेशलिस्ट हैं, उनके भी मैं आपको एक आध वीडियो इसके अंदर डाल दूँगी स्क्रीन वो करके, रिकॉर्डिंग करके आप देख लीजिएगा कि वो कितनी बुरी तरीके से मना करते हैं कि आप लोगों ने ये चीज़ें स्किन पर यूज़ नहीं करनी जो हम लोग आम रूटीन में घर में यूज़ कर रहे होते हैं। और फिर जब स्किन ख़राब हो जाती है फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, या पार्लर में भी मेरे पास आती हैं लड़कियां जिनकी स्किन ख़राब हो चुकी होती है कि हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया, हम लोग सिर्फ होम रेमेडीज़ करते हैं। उनको ये नहीं पता होता होम रेमेडीज़ में ये चीज़ें यूज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मैं आप लोगों को इनकी ना यूज़ करने की वजह भी बताऊंगी और आप ये कहाँ पर यूज़ कर सकते हो वो भी मैं बताऊंगी। अगर आप लोगों के पास अपने लिए थोड़ा सा टाइम है तो प्लीज़ इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि आप लोगों के नॉलेज में इजाफा हो कि हम लोगों ने क्या इस्तेमाल करना है और क्या नहीं करना। ठीक है जी, वन बाय वन मैं आप लोगों को एक एक चीज़ के बारे में बताऊंगी। जैसे आप लोगों ने देखा होगा बहुत ज़्यादा DIY हम लोग बनाते हैं जिसमें लेमन का यूज़ करते हैं। इसके अंदर ब्लीचिंग एजेंट है, हमारी स्किन को ये ब्लीच कर देता है क्योंकि इसके अंदर सिट्रिक एसिड है जो कि हमारी स्किन पे जाके pH को बहुत ज़्यादा लो कर देता है। जो हमारी स्किन होती है जब वो लो होती है तो उसके बाद क्या होता है, हमारी स्किन पे पिगमेंटेशन हो जाते हैं थोड़े टाइम के बाद, वहीं पे मिलाजमा स्टार्ट हो जाता है, छाइयाँ स्टार्ट हो जाती हैं, पिंपल्स हो जाते हैं, बड़े बड़े पिंपल्स, छोटे पिंपल, हर तरह की एक्नी आने लग जाती है और स्किन के ऊपर स्पॉटिंग शुरू हो जाती है जो हम लोगों को नहीं उस वक्त नहीं पता चलता, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट लेमन के डायरेक्ट फेस पर यूज़ करने के ये होते हैं। सिट्रिक एसिड आप लोग यूज़ कर सकते हो डॉक्टर से पूछ के, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कम्बिनेशन में होता है मेडिसिन में, तब हम यूज़ कर सकते हैं। डायरेक्ट आप स्किन पर यूज़ नहीं कर सकते हो, एसेटिक होता है, आपकी स्किन को डैमेज कर देता है, आपकी स्किन को तबाह बर्बाद कर देता है। जिस भी रेमेडी में आज के बाद आप लोग तहैया कर लें, जिस रेमेडी में लेमन होगा वो अपने फेस पर यूज़ नहीं करनी। आप हाथों पे यूज़ कर लो, नेक पे कर लो, फुट पे कर लो, कहीं भी कर लो, लेकिन आपने फेस पे यूज़ नहीं करनी। आप लोगों की स्किन का pH लेवल बहुत लो हो जाता है और एसिडिक हो जाती है आपकी स्किन, और आपकी स्किन तबाह बर्बाद हो जाती है जिसके साइड इफ़ेक्ट्स बाद में निकलते हैं। यूज़ करते हुए आपको तो बड़ा लग रहा होता है ना, हमारी स्किन बहुत ग्लो कर रही है, अच्छी हो गई है, एसिड होता है इसके अंदर, ज़ाहिर बात है, फिर वो ऊपर से ब्लीच कर देता है, उस वक्त आपको फ्रेशनेस आने लग जाती है, बाद में स्किन तबाह बर्बाद हो जाती है और फिर स्किन हाथ में नहीं आती। ये आप लोगों ने ख्याल करना है। आगे आप लोगों की मर्ज़ी, मैं आप लोगों को सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता बता देती हूँ। अच्छा जी, ये भी आपने देखा होगा हर स्किन में आप लेमन के साथ इसको यूज़ करो, कोलगेट के साथ करो, इसके साथ करो, उसके साथ करो, बेकिंग सोडा। फ़ौरन कहते हैं सारे जाएं जी किचन में उठाएं और आप अपनी स्किन को चमका लें। बेकिंग सोडा जो होता है इसके अंदर CO3 होता है, ये अल्कलाइन होता है, ये आपकी जो pH होता है उसको मोर एसिडिक कर देता है, 8 to 9 तक ले जाता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन जो होती है इम्बैलेंस हो जाती है, pH इम्बैलेंस हो जाता है आपकी स्किन का जो नेचुरल होता है। उसके बाद क्या होता है, आपकी स्किन के ऊपर दाग धब्बे, छाइयाँ और इस तरह की सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं जो उस वक्त आपको पता नहीं चलती, बाद में जिसके साइड इफ़ेक्ट्स निकलते हैं। बेकिंग सोडा आप ये देखो, आपकी चीज़ों आप वैसे भी बेकिंग सोडा यूज़ करो, कपड़े पे मारो, किसी चीज़ पे मारो तो दाग उतारने लग जाता है। और अगर आप सिर्फ आप अपनी ट्राई कर लो, फिंगर्स पर लगा के देखो तो देखिएगा नेल्स आपके कितने दुखने लग जाते हैं। एल्कलाइन है, एल्कलाइन आप कभी भी अपने फेस पे नहीं लगा सकते किसी भी कम्बिनेशन के साथ। डॉक्टर्स कहें तो आप लगा सकते हो, अदरवाइज़ वो भी मेडिसिन में यूज़ होता है, वरना इस तरह ये फेस की स्किन के लिए नहीं होता। आप बॉडी पे बेशक यूज़ करना चाहते हो कर लो, क्योंकि उसकी स्किन मोटी होती है, मैं उसके लिए मना नहीं करती, लेकिन अपने फेस पर प्लीज़ इसको देखकर यूज़ कीजिएगा। आपका दिल माने तो कीजिएगा वरना ना कीजिएगा। और मैं आपको एक वो भी दिखा दूंगी स्क्रीन रिकॉर्डिंग, जो कि एक डॉक्टर हैं, स्किन सर्जन हैं, प्लास्टिक सर्जरीज करती हैं, डॉक्टर लीव के नाम से हैं, वो आप देख लीजिएगा, मेरी वीडियो में आगे आएगी। डॉक्टर जियान हैं और बहुत से डॉक्टर्स हैं। जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ आपकी स्किन पे यूज़ नहीं करनी, आप गूगल कर लें, यूट्यूब पे जाके देख लें
कोई भी डॉक्टर, कोई भी स्किन का डॉक्टर आप लोगों को ये रिकमेंड नहीं करेगा। बेशक आप सेपरेट नाम लिख के आप इनकी वीडियोस निकाल लें, आपको वो स्ट्रिक्टली मना करेंगे कि ये चीज़ आपने स्किन पर यूज़ नहीं करनी, जो आपकी स्किन को ये तबाह कर देती है, फेस के ऊपर बिल्कुल यूज़ नहीं करनी। अब नेक्स्ट चीज़ की तरफ चलते हैं। हाँ जी, आपने हर जगह कहते हुए सुना होगा पेट्रोलियम जेली, पेट्रोलियम जेली। आप प्लीज़ आप जाके इसको सर्च करें, डॉक्टर्स के ओपिनियंस लें। ये जो है कहाँ से निकलती है, ये पेट्रोल बैरियर्स के नीचे जो तह होती है वहाँ से निकलती है, और आप इसको अपनी स्किन पे लगा लेते हो। स्किन के लगाने के ऊपर उसके बाद क्या इफ़ेक्ट होता है, आपकी स्किन के ऊपर ऑलरेडी बैक्टीरिया होते हैं, जरासीम होते हैं, और आपके जो बाल होते हैं ना, कुछ लोगों की बहुत बारीक होते हैं जो नज़र नहीं आते, कुछ लोगों के बड़े होते हैं जिनको वैक्सिंग थ्रेडिंग की ज़रूरत पड़ती है। उन बालों के नज़दीक पोर्स खुले हुए होते हैं, डेड स्किन होती है, या फिर वैसे ही आपके ओपन पोर्स होते हैं, ना भी हों, छोटे छोटे पोर्स होते हैं फेस के ऊपर। जब आप इसको लगाते हो, बैक्टीरिया वगैरह कुछ भी अगर उस वक्त स्किन के ऊपर होता है, ज़रा इतनी हमारी साफ़ जगह नहीं होती कि ये चीज़ें ना हों, तो आप जब ये लेयर ऊपर लगा देते हो, बिल्कुल कवर कर देते हो, आपकी स्किन को ना तो सांस आता है, ना ही वो जो चीज़ें होती हैं बाहर निकल सकती हैं, वो उसी पोर्स के अंदर चली जाती हैं और वहाँ मुलाजमा बन जाता है, वहीं पे आपकी पिगमेंटेशन हो जाती है, पिंपल्स हो जाते हैं और स्किन तबाह हो जाती है। आप यूँ समझ लें आप अपनी स्किन को अपने हाथों से ख़राब करते हैं जब आप पेट्रोलियम जेली, पैराफिन, वैक्स या इस तरह की कोई भी चीज़ आप अपनी स्किन के ऊपर लगाते हो। ठीक है, ये आप बाम्स वगैरह में यूज़ होती है, आप लिप्स पे लगा सकते हो, हाथों पे भी मैं रिकमेंड नहीं करती, पैरों की हील्स पे लगा सकते हो, तो इस तरह की उसमें आप कर सकते हो। लेकिन आप स्किन पे प्लीज़ मत लगाइएगा। जिनकी ऑयली स्किन हो, कम्बिनेशन स्किन हो, ड्राई स्किन हो, कोई भी स्किन हो, 100 चीज़ें हैं स्किन पे लगाने वाली, वो चीज़ें ना लगाएं जिसकी वजह से आपको जाके लॉन्ग टर्म बहुत ज़्यादा नुकसान हो। तो जो वैसलीन होती है ये आप लोगों की स्किन के लिए नहीं बनी हुई, चाहे आप इसको गूगल करें, डॉक्टर्स के ओपिनियन देखें। अच्छा जी, नेक्स्ट चीज़ आ गई है टोनर और एस्ट्रोजेंट। ये हम लोग आम तौर पे अपनी पार्लर में यूज़ करते हैं, बाहर से लेते हैं जी, आराम से कह देते हैं जाए जी पिंपल्स वाली स्किन है, ऑयली स्किन है, जाए टोनर ले लें, टोनर रात को लाजमी लगा कर सोया करें। देखिए जैसे ये सिंपल का टोनर है, इसमें अल्कोहल नहीं है, अल्कोहल फ्री लिखा हुआ है। एस्ट्रोजेंट है, किसी में अल्कोहल होती है, किसी में रबिंग अल्कोहल होती है, इनके अंदर लाजमी होती है। ये बस ऊपर ऊपर से थोड़ी बहुत कह देते हैं कि नहीं है, लेकिन क्वांटिटी इसमें लाजमी होती है। जो रबिंग अल्कोहल होती है वो अपने आप फेस पर डायरेक्ट नहीं लगा सकते, या आप कहीं से भी जाके देख लें कि आपने टोनर अपने फेस पे नहीं लगाना। जब आप रबिंग अल्कोहल अपनी स्किन पे लगाते हो उस वक्त तो वो आपका जो ऑयल होता है वो एब्जॉर्ब कर लेती है। आप लोगों को लगता है कि ये जी हमारी स्किन बहुत अच्छी हो गई है, ऑयल एब्जॉर्ब हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता। आपकी जो अंदर सेल्स के अंदर एक यूँ समझ लें आपकी बॉडी के अंदर फंक्शन चल रहा होता है। जब आप एक्सेस ऑयल निकाल लेते हो, पहली बात तो ये अल्कोहल, रबिंग अल्कोहल आपकी स्किन के लिए नहीं बना फेस की। जब आप फेस पे लगाते हो एक्सेस ऑयल आपकी स्किन का एब्जॉर्ब हो जाता है और आप कहते हो स्किन अच्छी होगी, अच्छी नहीं हो जाती। वो आपके अंदर से जो आपके सिस्टम होता है उसको वो आप सिंपल लफ्ज़ों में समझेंगे, उसमें वो फिर वो उनको कहते हैं कि जाओ आपके सेल्स को कि ऑयल ख़त्म हो गया और ऑयल प्रोड्यूस करो। वो ऑयल एक्सेस ऑयल प्रोड्यूस होने लग जाता है। एक तो रबिंग अल्कोहल स्किन पे लगाने का नुकसान हो जाता है, दूसरा ये कि आपकी बॉडी जो है मोर ऑयल प्रोड्यूस करने लग जाती है, जिसकी वजह से आपकी स्किन और ज़्यादा ऑयली हो जाती है, पिगमेंट हो जाते हैं। जिनकी स्किन पे छोटे छोटे दाने निकलते हैं और जो दाने दाग छोड़ जाते हैं, आप ज़रा नोट कीजिएगा, आप इन चीज़ों में से कुछ लगा तो नहीं रहे, आप लोगों को खुद ही समझ आ जाएगी। इसलिए एस्ट्रोजेंट और ये टोनर प्लीज़ कोशिश करें, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में इतनी रिफाइंड चीज़ें नहीं मिलती कि जो वो कहें वो उसमें ना हो, तो आप लोग इनसे अवॉइड करें। इनके अंदर अल्कोहल होता है, आप अपनी स्किन को प्लीज़ डैमेज ना करें अपने ही हाथों से। जहाँ पर लिखा हुआ हो कि आप टोनर इस्तेमाल करें, मिला के इस्तेमाल करें, आप एलोवेरा वाटर बना लें, एलोवेरा लगा लिया करें, या फिर आप कोई सा भी सूथिंग लोशन लगा लिया करें, इससे अवॉइड किया करें। जिनकी ऑयली स्किन है, नहीं है, सेंसिटिव स्किन है, टी जोन एरिया ऑयली है, कुछ भी है, इस तरह आपके पिंपल्स निकलना शुरू हो जाएंगे, मुलाजमा का प्रॉब्लम हो जाएगा, छाइयों का हो जाएगा, बहुत सारे प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगे। जो ड्राई स्किन है उन पे मुलाजमा शुरू हो जाएगा, छाइयाँ शुरू हो जाएंगी, ऑयली स्किन पे पिंपल्स शुरू हो जाएंगे और मोर एक्सेस ऑयल निकलने लग जाएगा, जो आपके लिए बाद में प्रॉब्लम करेगा। अच्छा जी, बाकी एक चीज़ है, हम लोग अपने फेस पे कोलगेट लगा लेते हैं, कोई भी टूथपेस्ट लगा लेते हैं, यहाँ पिंपल निकला हुआ होता है और हम लोग कहते हैं जी पिंपल बैठ गया है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अब ये देख लीजिए, ये टूथपेस्ट जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बनता है, और कैल्शियम कार्बोनेट आप अपनी स्किन पर कभी भी नहीं लगा सकते। जब आप लगाते हो तो आपकी स्किन जल जाती है, इसलिए आपको फील होता है पिंपल हमारा बैठ गया है, क्योंकि वो स्किन जला देता है।
और आप नोट कीजिएगा उस जगह पे जो निशान पड़ेगा बहुत अरसा तक नहीं जाएगा, सिर्फ इसी वजह से। दूसरा इसका क्या साइड इफ़ेक्ट होता है, जो वो पिंपल निशान छोड़ता है बाद में वाइट हेड ब्लैक हेड बन जाता है, जो आपको उसका निशान ख़त्म करना बहुत प्रॉब्लम हो जाता है और अंदर से एक गुठली गुठली सी बन जाती है उस पिंपल के नीचे, और वो आपकी स्किन स्मूथ नहीं रहती, ग्लोई नहीं रहती, सिर्फ इसलिए आप टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हो। कैल्शियम कार्बोनेट स्किन पर लगाने के लिए नहीं होता है, इसके अंदर डिफरेंट सॉल्ट्स होते हैं जो आपकी स्किन के लिए नहीं होते। अपने फेस के ऊपर कोशिश करें कि कोई भी टूथपेस्ट इस्तेमाल ना करें जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, आप पैरों पे कर लें, हाथों पे कर लें, कहीं और निशान है वहाँ कर लें, लेकिन प्लीज़ ये आपकी स्किन के लिए नहीं बना। अच्छा जी, जो स्किन स्पेशलिस्ट हैं वो मोस्टली मना करते हैं हम लोगों को सोप इस्तेमाल करने से, क्योंकि सोप जो होता है वो आपकी स्किन का एक्स्ट्रा मॉइस्चर, एक्स्ट्रा ऑयल्स आपकी स्किन के निकाल लेते हैं, जिसकी वजह से आपकी स्किन बहुत ज़्यादा रूखी हो जाती है और जो एक्सेस ऑयल होता है जो हमारी स्किन को ज़रूरत होता है वो भी निकल जाता है, जिसकी वजह से रिंकल्स पड़ना शुरू हो जाते हैं, ड्राइनेस आ जाती है, पैचेस बन जाते हैं, अराउंड माउथ पिंपल्स होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए हम लोगों को इस चीज़ का नहीं पता कि सोप्स हमारे लिए नहीं बने। आप लेडीज़ प्लीज़ केयर करें कि सोप इस्तेमाल ना करें, अपने लिए ना करें। मेरा सिर्फ फ़र्ज़ इतना था कि मैं आप लोगों को अवेयरनेस दूँ, आगे आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप करें या ना करें। ठीक है जी। दूसरी बात ये है कि मैं आपको ये बताऊं, जो ऑयल्स होते हैं, हम डिफरेंट ऑयल्स अपनी स्किन पर लगाते हैं, वो हमारी स्किन के लिए नहीं होते। डॉक्टर्स मना करते हैं। एसेंशियल्स ऑयल्स होते हैं जो आप पता करें 250, 300, 400 की रेंज में मिल जाते हैं आराम से, 1000, 1500, 2000 तक भी होते हैं। तो आप लोग अपनी स्किन के लिहाज से एसेंशियल ऑयल लें, वो आप रेमेडीज़ में मिलाया करें। ये कोकोनट ऑयल, आलमंड ऑयल, ये ऑयल, वो ऑयल, इससे प्लीज़ अवॉइड करें, क्योंकि हो सकता है वो ऑयल पता नहीं किस तरीके से निकला हुआ है, आपकी स्किन को सूट करता है नहीं करता, ज़्यादा ब्लॉक कर देता है आपकी स्किन को। वर्जिन ऑयल, कोकोनट ऑयल यूज़ करना है, एक्स्ट्रा वर्जिन कर लें आप, आमंड ऑयल करना है वो भी इस तरह से कर लें, और स्वीट आमंड ऑयल कर लें। बाकी जो है बाकी आप, मैं यही रिकमेंड करूँगी कि आप ऑयल्स ना लगाएं, क्योंकि डॉक्टर स्पेशलिस्ट सब मना करते हैं, स्पेशलिस्ट कि आप ऑयल से दूर रहें, जो भी होते हैं किचन ऑयल से, सब ऑयल से। मैं एक आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग डाल देती हूँ आपको, वो भी आप सुन लो डिफरेंट। और ये चीज़ें जो मैंने आपको सारी बताई हैं आप डिफरेंट डॉक्टर्स की भी जाकर सुन लो, आप लोगों को पता चल जाएगा। एक और बात कि ये विनीगर है, आपने ये वाला सिरका अपने फेस के ऊपर यूज़ नहीं करना, ये तो कॉमन सेंस है, आपने नहीं करना। लेकिन आकर रिसर्च आ रही है, डॉक्टर्स ही रिसर्च कर रहे हैं, एप्पल विनीगर जो है वो यूज़ कर सकते हैं पिंपल्स में, पिंपल्स के ऊपर लगाएं तो वो बैठ जाता है, उसकी भी एक रेशो होती है। अदरवाइज़ आप लोगों ने वैसे स्किन के ऊपर यूज़ नहीं करना, ये भी एसिडिक होता है, आपकी स्किन को ख़राब कर देता है। ठीक है जी। Talking about long-term things you should avoid because it has a scientific background. So, please, never lemons, never Vaseline, never soda, baking soda, never ever toothpaste, and no oils, kitchen oils on the face. आपने डॉक्टर लीव की सुन ली होंगी बातें, और होपफुली आपको मेरी बातें भी समझ आ गई होंगी। अगर कुछ आपको अच्छा लग जाए, आपके लिए हेल्पफुल हो फ्यूचर के लिए या आपके लिए, तो प्लीज़ मेरे लिए दुआ कर दीजिएगा, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। मैं अपना इंस्टा का और मेरे एक और चैनल है व्लॉग चैनल, उसका भी लिंक नीचे डाल दूँगी, सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़। और दूसरा ये कि ये सब चीज़ें, मैं ये नहीं कहती आप मेरी इस बात को मानें कि ये चीज़ें यूज़ करें या ना करें एज ए हर्बलिस्ट, लेकिन आप जाके आप इसको ज़रूर चेक कर लें। एक दफ़ा जाके ना आप गूगल कर लें, यूट्यूब पे देख लें, आपको खुद समझ आ जाएगी कि आपके लिए चीज़ ठीक है क्या नहीं है। बेशक आप DIYs करें, लेकिन वो चीज़ें करें जो आपकी स्किन के लिए बेहतर हों, आपके लिए बेहतर हों। ठीक है जी, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।